हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपका इस पार्टनर से रिश्ता आगे बढ़ने वाला है या यहीं पर ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है। अगर आप यहाँ पर स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ता आगे बढ़ने वाला है या नहीं, या तो यहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको होते हुए। इसलिए आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं खुद से कि आपको यहाँ रहना चाहिए या तो आप यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। हम किसी की एनर्जी नहीं देख रहे हैं, ना आपके पर्सन की, ना आपके पार्टनर की, ना आपकी। हम इस रिश्ते की एनर्जी देख रहे हैं। इन फ्यूचर इस रिश्ते में चीज़ें आपके साथ कैसी रहने वाली हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रक फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक बेजारियत, एक फेडअप, एक इरिटेशन हो चुकी है यहाँ पे स्ट्रकनेस से, यहाँ पर खड़े खड़े आप थक चुके हैं, रीडिंग्स देख देख के थक चुके हैं, तो हम इस देखेंगे इन फ्यूचर इस रिश्ते में क्या होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। पहले टैरो से चेक करेंगे कि आपके इस रिश्ते में ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या तो यहीं पर एंड हो जाएगा। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का रिश्ता यहाँ पर आगे बढ़ेगा या पर यहीं ख़त्म हो जाएगा। इस सिचुएशन में एक वॉकिंग अवे एनर्जी है। ठीक है, एक वॉक अवे किया हुआ है आप लोगों ने। यहाँ पर एक पर्सन इस सिचुएशन से छोड़कर गया हुआ है। ठीक है, इस सिचुएशन से निकला हुआ है। और एक पर्सन यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा ड्रीम देखता है एक पर्सन के साथ, फैमिली के बहुत ज़्यादा ड्रीम करता है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के। ठीक है, एक पर्सन यहाँ से वॉक अवे करके इस सिचुएशन को छोड़ के निकला हुआ है। यहाँ पर वो इस पिक्चर में काफ़ी टाइम से नहीं है, 8 मंथ से नहीं है शायद, या तो यहाँ पर 9 मंथ से नहीं है, लेकिन एक पर्सन यहाँ पर मुझे टेंशन में नजर आ रहा है और एक पर्सन एक वॉक अवे करके गया हुआ है। ठीक है, एक पर्सन ड्रीम करता है इधर फैमिली के, बिल्कुल एक एंडिंग, डेथ। यहाँ पर एक एंड हुआ हुआ है इस सिचुएशन का, यहाँ पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए आपको आप एक पर्सन आप यहाँ पर इस पर्सन के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन के टेक्स्ट और कॉल का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, इस पर्सन का वेट कर रहे हैं आप टेक्स्ट के, इसकी आपको टेक्स्ट करे, कॉल करे, आपके साथ कनेक्ट हो। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको टेक्स्ट करेगा, कब आपको कॉल करेगा, कब आपके साथ ये पॉजिटिव वे में कनेक्ट होगा। ये जो डेथ हो चुकी है एनर्जी, ये कब रीबर्थ पे जाएगी। एक पर्सन की एनर्जी ऐसी है यहाँ पे। ठीक है, और एक पर्सन तो वॉक अवे करा हुआ नजर आ रहा है, सिचुएशन को छोड़ के गया है। एक परेशान है, फैमिली के ड्रीम देख रहा है यहाँ पर, लेकिन स्लीपलेस नाइट है, उसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर होगा क्या। कन्फ्यूजन बहुत है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर के यहाँ पर, इस जिधर आप स्टक हैं वहां पर होने क्या वाला है। यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी काफी अरसे से कोल्ड हो चुकी है। ठीक है, कोल्ड और डिटैच है, बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील होती है इस सिचुएशन में। एक पर्सन बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहता है और एक पर्सन बहुत ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। एक यहाँ पर एक पार्टनर चेस कर करके थक चुका है एक पर्सन को। इस रिश्ते की एनर्जी कोल्ड और डिटैच हो चुकी है। इस रिश्ते से पैशन, लाइट और एक एक स्पार्क खत्म हो चुका है, जैसे केमिस्ट्री जिसको कहते हैं वो एंड हो चुकी है इस रिश्ते की। ठीक है, केमिस्ट्री बिल्कुल एंड हो चुकी है, क्योंकि एक पर्सन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में डिसीजन मेकिंग करी है, सेल्फिश होकर यहाँ पर अपने बारे में सोचा गया है, तभी ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक एंडिंग पे गया है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुकी है। ये पर्सन काफ़ी यहाँ पर एक इन एंड आउट की एनर्जी, एक पार्टनर ने यहाँ पर एक इन एंड आउट करके बहुत ज़्यादा रखा है, मतलब कि यहाँ पर आना जाना लगा के रखा है। यहाँ पर एक पेजेस की एनर्जी नजर आ रही है, नाइट्स की एनर्जी नजर आ रही है, कोई मिच्योर एनर्जी नहीं है नजर आ रही। मिच्योर और स्टेबल एनर्जी बस एक कोल्ड और डिटैच की रही है, जैसे इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं लेना, अगर आप कुछ ऑफर करें तो एक्सेप्ट नहीं करना, अब अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ना करना। और एक जो नजर आ रही है एनर्जी, नाइट्स की एनर्जी और पेजेस की एनर्जी है। यहाँ पर कोई स्टेबल ऐसी एनर्जी नहीं है जो इस रिश्ते को कोई फ्यूचर दे सके। ठीक है, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के रिलेशनशिप में इस रिश्ते को, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, यहाँ पर होने क्या वाला है नेक्स्ट। डिवाइन, यहाँ पर नेक्स्ट क्या होने वाला है इस रिश्ते में, यूनिवर्स यहाँ पर इस रिश्ते में होने क्या वाला है। यहाँ पर इस रिश्ते में मुझे 7 ऑफ फ्रेंड्स के साथ एक एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, और एक यहाँ पर एक डुअलिटी नज़र आ रही है। एक जैसे यहाँ पर कोई एक पार्टनर यहाँ पर डिफेंसिव है और एक पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज है।
कि वो आगे बढ़े या इस सिचुएशन को यहीं की यहीं छोड़ दे, क्या वो इस सिचुएशन में और वेट करे या तो बाहर निकल जाए। ठीक है, यहाँ पर तो आपके लिए जो बाहर निकलना चाह रहा है, जो कंफ्यूज है, कब तक इंतजार करेगा इस पर्सन का, कब तक यहाँ पर इस पर्सन की डिफेंसिवनेस देखता रहेगा, या इसकी टेंट्रम्स, या इसकी एटीट्यूड, या इसके जो एक ईगोइस्टिक बिहेवियर इसका बर्दाश्त करता रहेगा। तो यहाँ पर जो पर्सन कंफ्यूज है, आगे बढ़े ना बढ़े, यहाँ पर जो पर्सन कंफ्यूज हो रहा है उसके लिए एडवाइस है कि यहाँ पर आप सिंगल होकर अपने पेंटिकल्स पे वर्क करें, आप कोई क्रिएटिव वर्क करें जो आपको पैसे अर्न करके दे सके, ऐसा काम करें। सही है, सेल्फ सेल्फ लव तो मैं आपको कहती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको कुछ पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। आपको अपना फोकस इस सिचुएशन से हटाना पड़ेगा जहाँ पर आप स्टक हैं, जहाँ पर आप बार बार सोच रहे हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते में कुछ होना भी है या नहीं है, हम कब तक इस पर्सन का इंतजार करते रहेंगे। तो आपको मनी अर्न करना है, इधर से फोकस हटाना है, कहीं और अपनी मेहनत देनी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन है, जहाँ फोकस लगाते हैं आप वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। जैसे आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत से काम किया, तो आप यहाँ से हटा के फोकस कहीं और लेकर जाएं। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक जिसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच क्रिएट करी हुई है। जो आपके पार्टनर है उनको गलत तरीके से गाइड किया हुआ है, आपके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई गई हैं, या तो आपको गलत बोला गया हुआ है, या तो आपके लिए गलत बातें की हैं, तो आपके पार्टनर ने आपको खुद गलत एज्यूम किया है। ठीक है, लेकिन आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड बहुत हैं, आप भी कहीं कम कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखते इस पर्सन के लिए, आप भी कॉन्फ्लिक्टेड हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन गलत है, आपके इर्द गिर्द वाले आपको समझाते हैं कि ये गलत पर्सन है, आपके आपके प्यारे, आपको जैसे आपके आपके यहाँ पर घर के लोग हो गए, आपको बाहर के लोग हो गए, वो आपको गाइड करते हैं, बेटा इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, इस सिचुएशन को यहाँ से छोड़ दो, खुद को हील करो, ये पर्सन कभी तुम्हारी नहीं सुनेगा, तुम जो इसको इमोशनली जो अपना कप ऑफर करते हो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है, लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या है, यहाँ पर फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर यहाँ पर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं आप भी और ये पर्सन भी, मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी है, एक पर्सन विश करता हुआ नजर आ रहा है, चाह रहा है वो उसको जस्टिस प्रोवाइड करे, और एक पर्सन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में जस्टिस देने के लिए, मतलब कि कोई पर्सन यहाँ पर जस्टिस का वेट कर रहा है, कब ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करेगा और इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट होगी। कहीं ना कहीं एक पर्सन को यहाँ पर होप है, डिसीजन मेकिंग जब होगी यूनिवर्स इसके ही हक में इस पर्सन को वापस देगा। ऐसा नहीं है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्टिस होता है, अगर इसने आपके साथ गलत करा है तो इसका चैप्टर खत्म होगा आपके साथ। इसने मतलब कि इसने जानबूझकर आपके साथ गलत करा है, इसने मेंटली यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करा है, आपको बैकस्टेप किया, इसने सोच समझ कर आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, आपको बैकस्टेप करके गया है, इसने सोच समझ कर आपके साथ यहाँ पर आपको एक डिप्रेसिव एनर्जी में डाला है, आपको ब्लेम किया है, ये जानता था कि आपको ब्लेम, यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको ब्लेम करता है हर किसी की वजह से। तो यहाँ पर जस्टिस होगा। अगर ये सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव है, ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे करेगा, मैं आपको ये बता दूँ, इस पर्सन की एंडिंग होगी आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, जो इसने इन एंड आउट करा है, अगर इसने ये कोई ऐसी वजह से नहीं करा जो आपको तकलीफ ना दे, तो यहाँ पर ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसी वजह से करा कि जिसने आपको बुरे तरीके से तकलीफ दी, ये कहीं और एंजॉय कर रहा था, ये जानता था कि आप तकलीफ में, तो यहाँ पर जस्टिस होगा। जस्टिस पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जस्टिस वो होगा जो यहाँ पर होना चाहिए। फ्यूचर इस रिलेशनशिप का सोच, जो पर्सन यहाँ से वॉक अवे करके गया है वो सोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है इस रिश्ते के बारे में, कामा वाटर की तरफ मूव करना चाहता है, हार्ट ब्रोकन है वो, उसकी ज़िंदगी में खुद एक चीज़ें की तरफ एक बर्बादी चल रही है, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई नेगेटिविटी चल रही है, खुद वो एक डिप्रेशन के फेज में। अगर उसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, किसी ने उसको थर्ड पार्टी में डाला, किसी ने उसका मेंटली पीस खराब करा, अगर इसने आपका खराब करा तो किसी ने उसका मेंटली पीस खराब करा, किसी ने उसको दो राय में लाके खड़ा कर दिया, किसी ने उसके साथ खेला। ठीक है, अगर इस पर्सन ने आपके साथ खेला है तो बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकिंग एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, ये कामा वाटर की तरफ ये पर्सन मूव करना चाहता है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आए, क्योंकि इसने कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दी है, जहाँ भी गया इसको भी स्टेबिलिटी नहीं मिली। इसको कहते हैं कार्मा, इसको कहते हैं कार्मा। आप लोग कहते हैं ना कि वापस वो पर्सन तो बड़ा खुश है, पिक्चर डाला है, अरे आपको क्या पता आपकी लाइफ में क्या, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो आपको दिखा क्या रहा है। ठीक है, ताकि आप उसकी तरफ आएँ, आप उसको कॉल करें, टेक्स्ट करें, मैसेज करें कि भाई मेरे साथ आ जाओ, उसके साथ भी तो हो।
फ्यूचर इस रिलेशनशिप का यहाँ पर एक बैलेंस, ठीक है, यहाँ पर मुझे बैलेंस होते हुए नजर आ रही चीजें। आपकी जो एक स्लीपलेस नाइट है वो यहाँ पर आप थोड़ा आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है, आप खुश हो सकते हैं, आप जिस चीज का वेट करते हैं वो कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने कैरियर को फोकस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कैरियर की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में, अगर लड़का है तो ऐसी ही लड़की चाहता है जो स्टेबली इसको कमा सके, जो इसको एक स्टेबिलिटी दे सके। अगर कोई लड़की है तो ये पर्सन बहुत अच्छा, जैसे अच्छा अर्न करता हो वो इसका पार्टनर, वो इस तरीके का पार्टनर चाहती है वो लड़की, ठीक है। आप लोग के बीच एक इमोशंस आ सकते हैं, एक बैलेंस आ सकता है। फ्यूचर इस रिलेशनशिप का अच्छा है। आप लोग की कोई विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है। पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर आपके लिए जितना आप डिप्रेसिव एनर्जी, जितना आप नेगेटिव हुए में, आपको एक राहत की सांस मिल सकती है, जैसे आपको एक सुकून मिल सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। आप यहाँ पर एक सुकून से आपकी सारी नेगेटिविटी का एंड हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल, आपको कोई यहाँ पर नाइट आपको मैसेज कोई रिसीव हो सकता है इस पर्सन के लिए, कोई स्टेबिलिटी, क्योंकि ये पर्सन समझता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो ये आपको कोई स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपका जो आप फीलिंग ऑफ लॉस में रहे, आप डिसेप्शन में रहे, इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करा, अपने तरीके से चलाना चाहा, वो चीज़ें एंड हो सकती हैं। यहाँ पर कोई एक रीबर्थ एक स्टार्ट हो सकता है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, प्लीज एंड स्पीड गाइड, जहाँ मेरे व्यूवर और उनके पर्सन स्टक हैं इस सिचुएशन का। मेरे यूनिवर्स क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में, हमारे यूनिवर्स क्या चाहते हैं यहाँ पर, यूनिवर्स क्या करेंगे नेक्स्ट। मैरिज, न्यू बिगनिंग, एक स्टार्ट, कार्मिक साइकिल आपकी एंड। यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी थी वो एंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे किसी और डेक से मिला था, जितनी नेगेटिविटी है वो इस रिलेशनशिप में एंड होगी, एक बैलेंस आएगा और एक सक्सेस होगी। यूनिवर्स चाहते हैं आपकी लाइफ में देखें एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पर न्यू बिगनिंग आएगी। आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी इस पर्सन से। फ्यूचर आप लोग का ब्राइट है अगर आप इस सिचुएशन को समझे तो, ठीक है। यहाँ पर आप इस सिचुएशन को समझे तो, ठीक है। ये क्या, टेन ऑफ सूट, क्लैरिफाई टेन ऑफ सूट, यहाँ पे एंडिंग क्या हो रही है, क्लैरिफाई टेन ऑफ सूट, क्लैरिफाई टेन ऑफ सूट। इस पर्सन की एक जो स्टबन एनर्जी थी ना, जो ये आपको कंट्रोल करना चाहता था, वो एंड हो रही है। ये आपको एक एडमायर करेगा एम्प्रेस की तरह, जिसके साथ मैरिज की जाती है ऐसे पर्सन की तरह। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन, आपके ऊपर जो बर्डन रहा है ना वो एंड होने जा रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने जो आपको बर्डन दिया ना इस रिलेशनशिप का, वो एंड होने जा रहा है। जो इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था वो एंडिंग होने जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है। आपको एम्प्रेस या एम्पर की तरह देखेगा ये पर्सन इन फ्यूचर। ये पर्सन, आपका जो भी पर्सन डिफेंसिव रहा है वो एक डिफेंसिवनेस से बाहर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसोलेट हुआ हुआ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है। फ्यूचर इस रिलेशनशिप का बहुत अच्छा है। देखें, सिक्स ऑफ कप्स, यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ फ्यूचर है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल था, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। सिक्स ऑफ कप्स भी यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल। एक बैलेंस आएगा यहाँ पर इन फ्यूचर, इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। जो आप स्टकनेस से गुजर रहे हैं वो आपके लिए बेहतरी के लिए, एक दूसरे के लिए आप अलग अलग होकर रियलाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन में एक दूसरे की वैल्यू। खास तौर पर वो पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपके साथ नेगेटिव बिहेव करा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी, मतलब कि एक रियलाइजेशन का फेस चल रहा है। उसको पता चल रहा है उसने आपको हर्ट किया, मतलब कि कार्मा लेसन रिपीट हो रहा है। उसको समझ में आ रहा है उसने आपके साथ गलत किया, उसने आपको बैकस्टेपिंग में डाला, वो आज खुद गलत, उसके साथ गलत हो रहा है। उसको उसको वही मिल रहा है जो उसने आपके साथ किया। उसका हार्ट ब्रोकन है, उसको किसी और ने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करा, किसी और ने उसके साथ बैकस्टेपिंग करी, कोई और उसका पैसा, सुकून सब लेकर भाग गया इसकी जिंदगी से। इस रीडिंग को यहीं तक रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।